तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सब लोग का। तो वेलकम बैक हो चुका है आप सभी लोग का सुल्तान अल परसलान की एक और मजेदार से एपिसोड में। ये क्योंकि ये एक स्टोरी मोड गेम है तो मैं आपको जो इससे पिछले एपिसोड में इसकी स्टोरी गुजरी है वो समझाता चलता हूँ। सबसे पहले तो हमें ब्लैक स्मिथ चाचा ने अपनी तलवार दी, उसके बाद हमने थोड़ी ट्रेनिंग की। उसके बाद जब हम अवार अल्प के पास गए तो उससे हमने अपने सिपाहियों के बारे में पूछा कि सिपाही कैसे हैं। उससे सिपाहियों के हालात लेके हम अपने भाई सुलेमान के पास गए, लेकिन सुलेमान के पास जाकर हमें थोड़ा हमारी आपस में थोड़ी बहस हो गई सुल्तान सल्तनत के सुल्तान बनने की। फिर हम अपने भाई से नाराज होकर वहां से चले गए, लेकिन फिर हमें पता चला कि गाजा के करीब तुर्कमान कबीलों पर हमला हुआ है। तो हमने वहां पे गए और सारे जिन्होंने हमला किया था उनको सबको मार दिया। तो पिछली वीडियो में कुछ ऐसा ही होता। तो आओ अब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। खुशामदीद कागरी बे के बेटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। ये सुन के बहुत खुशी हुई कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुमने बखूबी सर अंजाम दे दिया है। अब वो हमारे तुर्कमान कबीलों पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। ये मेरे लिए एक एजाज है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करूँ। बहुत अच्छे अरपरसलान, तुम अपने नाम की तरह एक बहादुर शख्स हो। आखिर इस तुर्किश अंपायर का सुल्तान होने के नाते मेरी ये खिदमत है कि मैं लोगों को अच्छी खिदमत सर अंजाम दूँ। मैंने चंद अजीम रास्ते बूमेन लिटरेस और कारपरा खान को भी कायम किया। मैं कभी भी एक अकलमंद खान के रास्ते से हटा नहीं। मैंने नंगू को कपड़े भी पहनाए, पूरे कपड़े। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब ये वक्त मेरे लिए आ चुका है कि मैं अपने बात के लिए एक सुल्तान चुन लूँ। तो मैं ये नसीहत करता हूँ कि कागरी बे का बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्जूकी तख्त पर बैठे और तुम उसका हथियार बनोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मिलकर ये सल्तनत को बहुत अच्छे से चलाओगे। मैं आपके हुक्म का पर अमल करूंगा जब तक आप जिंदा हो। आज मैं आपसे सिर्फ एक सुल्तान की हैसियत से नहीं बात करूंगा, बल्कि आपको मैं आज सिर्फ अपने चाचा के तौर पर बुलाऊंगा। मेरा भाई सुलेमान इस बहुत बड़ी सल्तनत को चलाने के काबिल नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक, मैं अपनी आखिरी कोशिश तक इस सल्तनत को इस दुनिया में जिंदा रखूंगा और कभी इसे खत्म नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपने पीछे नहीं छोड़ सकता। पहले जाके जो उस कमांडर कुतलब्बेस ने हमारे कैसलों पे कैप्चर किया है उनको जाके छिड़ाओ, फिर आगे हम बात करेंगे। आपका जो हुक्म हो मेरे सुल्तान। मैं अभी जाकर उसका सर धड़ से अलग करूंगा। A few moments later. ओ भाई साहब, हमारी पहली कैसल फाइट के लिए मैं अपनी फौज को लेके आ चुका हूँ और भाई अब मजा आने वाला है यार। अरसलान कुछ बोल रहा है लेकिन अभी मैं उमर हूँ, अरसलान नहीं हूँ। दफा हो जा। बड़ा मजा आएगा यार। अभी पहली हमारी कैसल फाइट होने वाली है भाई। धूम धड़का तलवार चलेगी, ऐसे मारेंगे, जड़ आ जाएगी, मजा आ जाएगा फुल लेवल का। चलो आओ मेरे सिपाहियों। जैसे यहाँ पे मैंने देखे हैं ये सल्जूकी सिपाही जो थे ना, स्टील फ्लैश वाले, वो फिर रहे हैं, एलीट वाले मैंने देखे हैं यहाँ पे। अबे ये साले इतने फिर रहे हैं, इतने ज्यादा कौन नहीं भाई। हमारी फौज मरजादे बाढ़ देंगे बिल्कुल भाई। तलवार चलाते जाओ, मारते जाओ, 10 चलो भाई, मरो मरो भाई। अल्परसलान इसके मूव ज्यादा अच्छे हैं, उस्मान की गेम से ज्यादा मूव अच्छे हैं इसके। उस्मान वाली गेम में सिर्फ कोई 3-4 टाइप के मूव्स थे। इस गेम के अंदर तो भाई जिस साइड से भाई तुम लोग फायर करोगे, जिस साइड से तुम तलवार चलाओगे उस साइड का अपना मूव होगा। चेक करो भाई। अबे भाई यार एनर्जी भी थोड़ी सी रहेगी, अब थोड़ा ध्यान से लड़ना पड़ेगा। तेरी बहन का चाल बस थोड़ी सी रह गई, बस सारे खत्म, जीत गए। A few moments later. अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे कैसल पे और ये कैसल लग भी बहुत चास वाला रहा है। ही हा हा हा। मैं आपको कैसल दिखाने वाला हूँ, ये चेक करो भाई क्या लेवल का है। पिछली जगह पे हम जो गए थे ना वो किसी कुतलम कमांडर था, उसने गद्दारी की थी, उससे हमने मारने गए थे। यहाँ पे अब रेबेल्स का कैप्चर है, रेबेल्स को मारना है पकड़ के हमने। पता नहीं यार रेबेल्स कहते हैं या रेबेल्स कहते हैं, मुझे नहीं पता। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो जाए तो भाई माफ कर देना। मैं भी कौन सा कोई इंग्लिश मैन हूँ, मारो इनकी बहन का। जैसे कि अभी तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा, एडिटिंग के मामले में इस वीडियो में अभी तक मैंने बिल्कुल भी अच्छी एडिटिंग नहीं की। ना इंट्रो में कुछ एडिटिंग की है, ना को गेम के अंदर कर रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं कर रहा। मसला यार एक है कि भाई एक तो कोई एक पर्सनल मसला चल रहा है और दूसरी बात अभी मैंने 4 बजे जागना था, लेकिन जब मैं 4 बजे जागा मुझे नींद इतनी ज्यादा आई हुई थी मैं फिर सो गया। क्योंकि आमतौर पे जब मैं 4 बजे जागता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सुकून से अपनी वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन अभी मैं 4 बजे जागा तो मुझे नींद इस लेवल की आई हुई थी कि मैं फिर सो गया और सीधा जाकर 6:37 पर, जिस वजह से मेरे जो 2 घंटे 37 मिनट जो मैं अपनी एडिटिंग में इस्तेमाल करता, जो मैं 3-4 घंटे मतलब 2-3 घंटे तो मुझे एडिटिंग में लग जाते, जो मैं इस्तेमाल करता था वो जाया हो गया। जिस वजह से मेरे पास टाइम बहुत कम था, घंटा था और मैंने वीडियो एडिट करी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सारा मीम शीम और इंट्रो के साउंड इफेक्ट हर चीज काट देते हैं और वीडियो पे सिर्फ वॉइस वक्त। तो इसलिए मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूंगा। अगली वीडियो फुल धमाकेदार होगी। आओ अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। नेक्स्ट गेम के लिए नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट क्या होना है। अच्छा अब अभी यहाँ पे हमें करना है कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट वुमेन। अबे भाई विजिट वुमेन को क्या विजिट करना है? अच्छा अब मुझे समझ आ गई, यहाँ पर जाकर इन खवातीन से बात करेंगे। तो भाई जान थोड़ी देर उमर को दे दो छुट्टी, अब आ गया अल्परसलान। ए खातून, आपका काम कैसा चल रहा है और आप ये क्या कर रही हो? सरदार मेरा काम तो बिल्कुल सही चल रहा है और मैं यहाँ पे कालीन बुन रही हूँ। अल्लाह काम में आसानी करे, मैं चलता हूँ। शुक्रिया सरदार। अभी जाके मैं इस दूसरी खातून से बात करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम खातून, आप क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं कालीन को साफ कर रही हूँ। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। मैं अभी जाके अक्सा खातून से बात करता हूँ, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम अक्का खातून, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो आप? मैं उन चीज़ों को साफ कर रही हूँ जिसको हम बुनते हैं। इसको आसानी से लो। मुझे पता है आप बहुत ही एक अच्छी खातून और एक अच्छे वकार वाली खातून है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे बच्चों की माँ बनेंगी? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, ये मेरे लिए एक एजाज की बात है। तो जाइए अक्का खातून और शादी की तैयारियां तैयार करवाइए। और हाँ, अगर कट्टा नहीं हुआ तो शादी कैंसिल, पहले डिसेंबर पे आओ। चलो भाई अल्परसलान, इसके साथ ही बात कर ली, अब चलते हैं शादी की तरफ। पूरे भाई आज तो मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है भाई। चेक करो निजाम क्या बनाया है ना, लगे ना थोड़ा डांस तो बनता है ना। आज ढोला घर आया ना, आज ढोला घर आया। चुप करो, शादी होगी बस। सही एक अच्छा दूल्हा होने के थोड़ा करते हुए और ये ना दिखाते हुए कि मैं ओवर एक्साइटेड हूँ, डालने में ध्यान से जाता हूँ। क्या हो गया भाई? हार डालने में ओवर एक्साइटेड हूँ, हार डालने की बात कर रहा हूँ। चलो भाई अब थोड़ी देर में अल्परसलान बनता हूँ और उमर को दो छुट्टी। मैं आपके साथ घर बना रहा हूँ खातून। इसके बाद तो आज के बाद इस पूरे मुल्क की चीफ खातून आप हो। एक तुर्किश लड़की ये चाहती है कि उसका भी आपके जैसा एक तुर्किश लीडर हो, आप लोगों की खुशियां में बेहाल आए। निजामुल मुल्क, आज के दिन मेरे से ज्यादा खुश कोई भी नहीं है इस जगह पर। आज खुशियों को आने दो, खाओ पियो और मौज करो। ये एक नेमते वाला दिन है, आप लोग बस थोड़ा मेरा इंतजार करो। मैं अभी टट्टी करके आया, वो 2 नंबर जोर से लग गया, मैं अभी आया। अब पावली एक खातून क्या सोचेगी, क्या टट्टी ख्याल के साथ शादी हो गई? कौन है भाई टट्टी? ये तो नेचुरल प्रोसेस, सबको आती है। अब ये सब बाकी क्यों आ रहा है? सरदार मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको ये बुरी खबर दूं आपके अच्छे दिन में, पर ये खबर ही ऐसी है कि मुझे आपको बताना ही होगा। सुल्तान तुगरुल मर चुके हैं, सुल्तान तुगरुल मर चुके हैं। चलो ठीक है जी, तुमने मुझे खबर तो सुना दिया। पहला मुझे ये बताओ कि तख्त के हालात क्या हैं? क्या कोई उसके ऊपर बैठा है? सरदार हर कोई तख्त पाने के लिए आपस में लड़ रहा है और कोतलम शहर पे हमला भी हो चुका है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप किस बड़ाई भाई सुलेमान ही सुल्तान बने, क्योंकि सुल्तान उनको ही चुन के गए थे। हर तरफ जंग फैल चुकी है, एक बहुत बड़ा लश्कर हमारे करीब भी आ रहा है। अमीर होटलर अब इस पूरी सल्तनत को तबाह करना चाहता है, वो सुल्तान बनना चाहता है। जाके फौज तैयार करो, मैं अपने चाचा कोतलम और अपने भाई सुलेमान से हिसाब लेता हूँ। जाओ फौज तैयार करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।